वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये 6 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। कैसे हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं उसके बारे में इस पर टोटल डिस्कशन होगा। साथ ही साथ कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे ताकि आप समझ सकें कि कैसे जो है हम लोग नाम लिखते हैं। क्योंकि आप सबको पता होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है उनमें जो काउंटर आयंस होते हैं, यानी जो स्फीयर के बाहर के जो आयंस होते हैं वो दो तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या तो स्फीयर के बाद होते हैं या स्फीयर से पहले। अगर बाद होते हैं तो वो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है और अगर पहले होते हैं तो उसको हम एनायोनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी काउंटर आयन नहीं होता, तो उनके बारे में भी हम लोग इनका नाम लिखना और उनको कैसे पहचानेंगे इसके बारे में भी इसमें हम लोग डिस्कशन कर लेंगे साथ में। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि किसी भी चीज़ का अगर हम नोमेनक्लेचर करने जाते हैं तो हमको क्या पता होना चाहिए, हमको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी होती है। सबसे पहले हम उसी रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि सारी बातें आपको समझ में आ सकें और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको ईजी हो। चलिए शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर। रूल्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे सिंपल सॉल्ट का नाम लिखा जाता है, यानी कि कैटायन पहले एनायन बाद में, सेम उसी तरह से कॉम्प्लेक्स में भी जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे किसका, कैटायन का। देन उसके बाद हम लोग नाम लिखेंगे किसका, एनायन का। तो जैसे सिंपल सॉल्ट में फॉलो होता है वैसे यहाँ पर भी फॉलो होगा। दूसरा जो रूल होता है, जब कभी हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखते हैं ना, तो लिगेंड्स जो होते हैं उनको हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। लिगेंड्स को हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। और उसके बाद ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम लिगेंड्स को लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखेंगे, जिसके साथ साथ हम लोग एक पैरेंथेसिस या जिसको हम लोग इसका राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी। सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट या प्राइमरी वैलेंसी, वो भी रोमन फॉर्म में, वो भी किस फॉर्म में, रोमन नंबर के फॉर्म में। इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास निकिल आता है और मान लीजिए उसके ऊपर प्राइमरी वैलेंसी 4 होती है, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे निकिल 4। या मान लेते हैं हम कॉपर आता है, उस पर वैलेंसी +2 आती है, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे सेकेंड। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा सेंट्रल मेटल एटम के नाम के साथ क्या लिखना होगा हमको, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी रोमन नंबर में। जो तीसरा रूल हमको फॉलो करना है वो ये है कि अगर जो है सेम टाइप ऑफ लिगेंड एक से ज़्यादा बार आ रहे हों, जैसे मान लीजिए 4 एमाइंस आ गया या वाटर चार्ट आ गया, 3 आ गया, जितना भी आ गया, ऐसे सिनेरियो में हम लोग प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऐसे सिनेरियो में हम लोग प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे, बाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह से। कब हम करना है, जब नंबर ऑफ लिगेंड्स मोर देन 1 हो, नंबर ऑफ लिगेंड्स मोर देन 1 हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम लोग इस तरह के प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, बाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह का। ठीक है, इसके बाद फोर्थ रूल ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा लिगेंड आ जाता है जिसमें ऑलरेडी बाई ट्राई प्रेजेंट हो, जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल हम लेते हैं एन का, जिसका नाम होता है इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, इथाइलिन डाइएमीन, अब इसमें ऑलरेडी डाई प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, डाई प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग अगर ये 2 आ जाएगा ना, तो इसकी जगह हम लोग फिर बिस का इस्तेमाल करेंगे। बाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करने के बजाय बिस या फिर ट्रिस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट हो कि 2 है 3 है, तो हम वहाँ पर बिस या ट्रिस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो 5वां रूल होता है वो होता है ऑर्गेनिक लिगेंड्स के लिए। अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक लिगेंड प्रेजेंट है, यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन का पार्ट मान लीजिए सपोज कर लेते हैं प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ लिगेंड, तो ऐसे सिनेरियो में जिस हाइड्रोकार्बन के ओरिजिन से आया है उसी में हम लोग YL सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास आ जाता है C5H5। ठीक है, ये लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, इसका नाम होगा साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। ठीक है, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल इसका नाम हो जाएगा। ठीक, तो क्या बताया हमने, ऑर्गेनिक लिगेंड प्रेजेंट होगा तो जिस हाइड्रोकार्बन से वो बना है, यानी जिस हाइड्रोकार्बन से वो डिराइव हो रहा है, उस हाइड्रोकार्बन के नाम के आगे YL इस तरह से हम लोग लगा के उसका यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो 6th रूल आता है वो आता है कि अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, यहाँ पर हमारे पास काउंटर आयन है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, यहाँ पर हमारे पास
काउंटर आयन है। अगर यहाँ पर होता है तो ये जो काउंटर आयन होता है ये एनायन के फॉर्म में होता है, तो यानी जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा। ठीक है, और अगर इधर होता है तो यहाँ पर जो काउंटर आयन होता है वो कैटायन के फॉर्म में होता है, तो कॉम्प्लेक्स आयन हमारा कैसा हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, स्फीयर के बाद में अगर लिखा हुआ है काउंटर आयन तो वो एनायन होता है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स जो होगा वो हमारा कैसा होगा, कैटायनिक फॉर्म में होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए स्फीयर के पहले हमारा कैटायन है तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा, एनायन के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स एनायन कैटायन है, यानी ऐसी कैटेगरी आ रही है ये ऊपर वाली, तो ऐसे में मेटल का नाम जो है वो सेम एज एलिमेंट होगा। ठीक है, मेटल नेम इज सेम एज एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट का नाम होगा वही हम लोग मेटल का नाम के आगे लिख के ऑक्सीडेशन स्टेट लगा के रोमन नंबर में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा सिनेरियो आ रहा है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायन के फॉर्म में है, तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग मेटल के नाम के साथ, ठीक है, मेटल के नाम के साथ आखिरी में सफिक्स लगाएंगे 8 का। जैसे मान लीजिए प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट लिखेंगे, सिल्वर है तो आर्जिनेट लिखेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो है जब इस वाले सिनेरियो में मेटल का नाम लिखते हैं तो हमको पूरा उसका ओरिजिनल नाम, यानी जो उसका लैटिन नाम है वही लिखना पड़ता है। जैसे सोडियम का नाइट्रियम होता है तो उस तरह से हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सोडियम तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, तो डी ब्लॉक में जैसे कॉपर हो गया, कॉपरम उसका नाम होता है, तो हमको उस तरह से लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे सिल्वर हो गया तो उसका अर्जेंटम नाम होता है तो हम अर्जेंटेट लिखेंगे। गोल्ड हो गया तो ऑरम होता है तो उस तरह से हम उसके आगे ऑरम 8 लगा के लिखेंगे, इस नाम को लिखते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स एनायन है तो मेटल में 8 लगेगा, अब उसका जो भी असली नाम होगा उसके साथ लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट रूल आ जाता है वो ये आता है कि न्यूट्रल अगर है कॉम्प्लेक्स तो क्या होगा। जैसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोबाल्ट है, उसमें 3 एमोनिया लगे हुए हैं, ठीक है, और 3 नाइट्राइट लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब इसके इधर भी काउंटर आयन नहीं है, इधर भी काउंटर आयन नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब होगा तो इसका हम लोग सेम रूल फॉलो करेंगे कॉम्प्लेक्स कैटायन के फॉर्म, जैसे कॉम्प्लेक्स कैटायन होता है उसी तरह से इसका भी रूल फॉलो होता है। तो ये था हमारे कुछ रूल्स जो कि आपको समझना है, याद रखना है। अब जब तक हम लोग इसके एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल करना और इन रूल्स को अप्लाई करना। ठीक है, हम क्या करेंगे, 4-4, 5-5 एग्जाम्पल हर कैटेगरी का ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो यूज़ करेंगे कैटेगरी वो रखते हैं हम लोग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। ठीक है, कैटायनिक कर लेंगे, देन उसके बाद एनायनिक कर लेंगे। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ऐसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब कि जो काउंटर आयन होगा वो कॉम्प्लेक्स के बाद होगा, स्फीयर के बाद होगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं कोबाल्ट, जिससे हमारे पास 6 एमोनिया लगे हैं और 3 काउंटर आयन लगे हुए हैं Cl3। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। अब नाम लिखने का तरीका, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सबसे पहले हमको लिगेंड्स के बारे में लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर एमीन है, एमीन जब इसका नाम आप लोगों को बताया गया था तो इसको हम लोग AMMIN, मैंने इसको पहले लेक्चर में बताया था कि हम कॉम्प्लेक्स के नाम में जब लिगेंड्स लगते हैं तो वहाँ दूसरा नाम लगता है, तो यहाँ पर हम लोग एमीन का स्पेलिंग ये लिखेंगे। ठीक, ज़रा काउंट करिए, 6 एमीन्स हैं, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हेक्सा एमीन। ठीक है, हेक्सा एमीन कह लीजिए या एमाइन कह लीजिए, जो भी आप उसको प्रोनाउंसिएशन करना चाहें कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने सारे लिगेंड्स का नाम लिख लिया। अब ध्यान से देखिए कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का जो नाम रहेगा वो सेम एज एलिमेंट का नाम रहेगा। तो सेम एज एलिमेंट में यहाँ कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पर है हमारे पास कोबाल्ट, तो हम यहाँ सिंपली क्या लिख देते हैं, कोबाल्ट लिख देते हैं। ठीक, इसके बाद हमको करली ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना पड़ेगा। वैसे अगर आपको याद होगा तो कोबाल्ट में अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। हम सिंपली क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कोबाल्ट पर X चार्ज है, एमोनिया पर 0 होता है, क्लोरीन पर -1, तो ये 3 हो जाएगी, ये 6 होने के बाद भी 0 रहेगा। तो X के इधर जब हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कहीं पर चार्ज नहीं है, तो ये जब बाहर जाएगा तो इस पर कोबाल्ट पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, +3 की। तो हम आगे क्या लगाएंगे, 3 ऐसे लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, हेक्सामीन कोबाल्ट। अब बचा काउंटर आयन, तो काउंटर आयन क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन अगर एनायन के फॉर्म में होता है तो हम इसको लिखते हैं क्लोराइड। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 3 क्लोरीन है तो टेट्राक्लोराइड ट्राइक्लोराइड लिखना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट पड़ गई तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि कितनी क्लोरीन होगी। जैसे एमीन है, 6 एमीन लिखा,
कोबाल्ट पे थर्ड बता रहे हैं, तो 6 अमीन पे 0 चार्ज होगा, लेकिन कोबाल्ट पे 3 चार्ज है, दैट मीन्स ऑलरेडी कि 3 क्लोरीन लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कितना काउंटर आयन प्रेजेंट है, बस काउंटर आयन का नाम लिखना है। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले लिगेंड, सबसे पहले सिंपली क्या करेंगे हम, कितना है, फिर कौन सा लिगेंड है, किस मेटल से लगा है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और काउंटर आयन का नाम। ठीक है, ये चलता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में। चलिए एक और एग्जांपल करने के ट्राई करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, क्रोमियम है, इससे हम वाटर को लगा देते हैं, मान लेते हैं 4 वाटर लगा हुआ है। इस बार हम लोग हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स लेते हैं ताकि डिफरेंट लिगेंड है। जैसे होमोलेप्टिक है ना, इसमें सेम लिगेंड्स हैं, यहाँ डिफरेंट लिगेंड्स हैं तो ये हेट्रोलेप्टिक हो जाएगा। और यहाँ पर हम लगा लेते हैं NO3। स्क्रीन को पॉज करिए और ट्राई करिए इसका नाम लिखने का। तो नाम लिखने का सिंपल तरीका, अगेन सबसे पहले कितने लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। देखिए वाटर को हम लोग एक्वा बोलते हैं लिगेंड के फॉर्म में, और क्लोरीन को हम लोग क्लोरिडो बोलते हैं। ठीक है, लिगेंड के फॉर्म में। तो ए पहले आएगा कि सी, तो हमको पता है सी, ए पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेट्रा एक्वा, 4 वाटर हो गए। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे डाई क्लोरिडो। ठीक है, डाई क्लोरिडो लिखेंगे, सारे लिगेंड्स का नाम हो गया। ठीक है, इसमें और कोई लिगेंड बचा नहीं, ये तो हमारा काउंटर आयन है। अब आ जाती है मेटल के नाम की बारी, तो Cr है, दैट मीन्स कि क्रोमियम हो जाएगा। सिंपली हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्रोमियम, और हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब यहाँ हमको निकालनी पड़ेगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 3D सीरीज में अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ये हमने ट्रिक्स में पढ़ा था। या अगर नहीं भी आपको आ रहा है एट द इंस्टेंट याद है ट्रिक, तो आप सिंपली क्रोमियम को X मान लीजिए, वाटर पर चार्ज 0 होता है। ठीक है, कितना भी वाटर है चार्ज 0 होगा, क्लोरीन पर -1 होता है और नाइट्रेट पर -1 होता है। तो यहाँ पर हमने -2 और -1 -3 हो गया, X के उस पार जाएगा तो 0, तो ये भी हो जाएगा +3, यानी क्रोमियम भी यहाँ पर किस फॉर्म में है, +3 के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम ऐसे थर्ड बना लेंगे, बंद कर देंगे ब्रैकेट। अब ये NO3 लिखना है, तो NO3 का मतलब नाइट्रेट होता है, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या नाम लिख लेंगे, नाइट्रेट। तो हमने क्या किया, ध्यान से समझिए। सबसे पहले लिगेंड्स देखे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो हमने देखा एक्वा है, 4 हैं, 4 एक्वा, 2 क्लोरिडो लगा हुआ है, किससे, क्रोमियम से लगा हुआ है, उस पर प्राइमरी वैलेंसी थर्ड है, और काउंटर आयन नाइट्रेट है। इस तरह से हम लोग नाम लिखेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं, 4 एग्जाम्पल कर लेते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, क्रोमियम का एक और कॉम्प्लेक्स लेते हैं, इस बार इथाइलिन डायमीन लगा लेते हैं 2 ठीक है, 2 क्या 3 लगा लेते हैं। चलिए, वैसे आप अब चाहें 2 करके दूसरे उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये हमारे पास कंपाउंड आ गया। अब इसका नाम लिखना है। सबसे पहले पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में हमारे पास इथाइलिन डाइएमीन है ये। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन, या अगर IUPAC के फॉर्म में जाएं तो इसको हम लोग इथेन 1,2 डाइएमीन भी बोलते हैं। क्योंकि हम IUPAC नाम लिख रहे हैं तो हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं इथेन 1,2 डाइएमीन, उसका नाम होता है। ठीक है, तो इथेन 1,2 डाइएमीन है, ऑलरेडी डाई प्रेजेंट है। तो हमने क्या पढ़ा था रूल, हमने जो रूल पढ़ा था, हम स्लाइड को ऊपर करते हैं, तो हमने रूल पढ़ा था कि अगर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो हमको यहाँ पे बिस या ट्रिस का इस्तेमाल करना होगा। तो हम यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये 3 है तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, ट्रिस। तो हम लिखेंगे क्या, ट्रिस, यानी 3 लगा हुआ है। क्या चीज़ लगी हुई है, लगी हुई है इथेन 1,2 डाइएमीन जो है वो कितना लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। ठीक है, और किससे लगा हुआ है, क्रोमियम से लगा हुआ है। अब तक आपको ट्रिक याद हो गई होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो उस पर चार्ज 3 होता है। तो ध्यान से देख लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि इथाइलिन डाइएमीन एक डाइडेंटेट लाइगेंड है, या बाइडेंटेट कह लीजिए, बाइडेंटेट लाइगेंड है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो क्रोमियम पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगेन बाहर क्लोरीन है तो यहाँ पे हम सिंपली लिख लेंगे क्लोराइड। ठीक है सर, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर से देख लेते हैं इसका, जैसे ट्रिस 3 लगा हुआ है, क्या लगा है, इथेन 1,2 डाइमीन लगा हुआ है, किससे, क्रोमियम से, क्रोमियम पर चार्ज +3 और काउंटर आयन क्लोराइड। ठीक है,
ऐसे करके हम लोग नाम लिखेंगे। अच्छा, अगर मैं इसी सिनेरियो में थोड़ा सा चेंज करूं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज ये करते हैं कि हम लोग क्रोमियम को इसमें इथाइलिन डायमीन 2 कर लेते हैं और वाटर लगा लेते हैं, ठीक है, बाहर Cl3 रहेगा। चलिए इसका नाम लिखिए। तो सिंपल, ये है थेन 1,2 डायमीन और ये है एक्वा। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा डाई एक्वा नहीं, बल्कि हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमने ऊपर क्या हमने पढ़ा कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा लिगेंड है जिसमें ऑलरेडी जो है डाई हो तो बिस, वरना बाई, ट्राई या टेट्रा। तो एक्वा में तो कुछ ऐसा होता नहीं है, तो हम क्या यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बाई एक्वा, अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आ रहा है, ठीक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ट्रिस, सॉरी 2 है ना, तो ट्रिस नहीं बल्कि क्या लिखा जाएगा, बिस लिखा जाएगा, बिस इथेन 1,2 डायमीन, ब्रैकेट क्लोज, सब क्रोमियम से लगा हुआ है। तो क्रोमियम पर चार्ज पकड़ा दीजिए 3 का, सॉल्व करेंगे तो आएगा इस पर 0 चार्ज, इस पर 0 चार्ज, इस पर -1, टोटल 3 है, 3 तो साइड चेंज करेंगे तो +3 हो जाएगा, तो क्रोमियम पे +3 चार्ज हो जाएगा, तो 3 यहाँ आ गया। और काउंटर आयन बैलेंस कर दीजिए क्लोराइड लगा के। तो ये हो गया हमारा कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स के कुछ एग्जाम्पल। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखें या किसी और साइड रेफरेंस में देख लें तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं। अब बारी आती है एनायोनिक कॉम्प्लेक्स की। देखिए एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा रूल चेंज होता है। एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में जो रूल चेंज होता है वो एलिमेंट के नाम, मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसके नाम में थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर रहेंगी। जैसे सबसे पहला और सबसे फेमस K4 FeCN6, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका हम लोग कॉमन नेम लेते हैं, लेकिन अगर हम उसका नाम लिखने जाएंगे तो हमको दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका नाम लिखना। सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो साइनाइडो है इसमें, ठीक है, कितना है, 6 है, तो इसका नाम सबसे पहले हो जाएगा हेक्सा साइनाइडो, ठीक है। किससे लगा हुआ है, आयरन से लगा हुआ है। अब रूल ये है कि अगर एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा रूल को एक बार हम लोग रेफर कर लेते हैं। अगर एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल के नाम के आगे हमको 8 लगाना पड़ेगा। तो आयरन का जो नाम होता है वो होता है फेरम, तो हमको वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, फेरेट लिखना पड़ेगा। हमको क्या लिखना पड़ेगा, फेरेट, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग निकाल लेते हैं चार्ज। चार्ज कैसे निकलेगा, चार्ज ऐसे निकलेगा कि हमारे पास इस पर -1 चार्ज है और इस पर +1 चार्ज है। टोटल ये 6 है, तो ये हमारे पास 4 हो गए। तो हमारे पास यहाँ पर आयरन पे जो चार्ज आ गया वो कितना आ गया, सेकंड का आ गया, ठीक है। सेकंड का अगर आ गया है हमारे पास चार्ज तो हम यहाँ पे आगे लिख लेंगे सेकंड, तो हमको अंदर का नाम हो गया, ठीक। अब काउंटर आयन अगर बाद में प्रेजेंट था तो हम आगे नाम लिखते थे, ठीक है, लेकिन काउंटर आयन यहाँ पहले प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो है इसको सिंपली क्या करेंगे, ये जो काउंटर आयन पहले है तो इसका नाम पहले लिख देंगे। तो ये कितना, ये पोटेशियम है तो हम आगे सीधे पोटेशियम लिख देंगे, तो इसका नाम पड़ेगा पोटेशियम हेक्सासाइनाइड फेरेट सेकंड, ठीक है। समझ में आई बात। और एग्जांपल करते हैं। देखिए सिंपल तरीका ये है कि अगर बाद में लगा हुआ हो तो बाद में नाम लिखते हैं, पहले लगा हुआ हो तो पहले। तो 4 पोटेशियम है तो वो हमने बताया ना चार्ज से बैलेंस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो और लास्ट में फेरेट, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इस तरह में एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए किसी हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का ले लेते हैं, जैसे K3 हो गया, CO ले लेते हैं, साइनाइड ही लेते हैं, 5 लगा लेते हैं, एक जो है NO लगा लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोसो जिसको बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोसिल, सॉरी, इसको हम लोग NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल, ठीक है। तो अब इसका नाम लिखा जाए तो सबसे पहले ये काउंटर आयन इधर ही है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले काउंटर आयन का नाम पोटेशियम, इसका काम खत्म। अब आ जाते हैं अंदर। अब देखिए ये है साइनाइडो और इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसिल। अब C पहले आता है कि N, तो सबको पता है कि C पहले आता है, तो हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, C लिखना पड़ेगा। तो C कितना है, 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा पेंटा, क्या चीज़ है, साइनाइडो है,
उसके बाद फिर क्या है, फिर नाइट्रोसिल है, तो हम आगे नाइट्रोसिल लगा लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोसिल लगाने के बाद किस चीज़ से लगा हुआ है, कोबाल्ट से, तो कोबाल्ट लिख लेते हैं। लेकिन हमको पता है कि नाम में आगे 8 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो कोबाल्टेट हो गया। ब्रैकेट में हमको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, तो NO के ऊपर चार्ज -1 होता है। ठीक है, NO के ऊपर चार्ज हमारा -1 हो जाएगा, साइनाइड के ऊपर हो जाएगा हमारा -1, तो यहाँ टोटल 6 और 3 नहीं सॉरी, NO के ऊपर चार्ज 0 होता है। ठीक है, NO के ऊपर जो है चार्ज नहीं होता है, यहाँ पर -1 होता है, तो 5 और यहाँ पर 3, तो 5 और 3 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा चार्ज का वो आ जाएगा सेकंड, ख़त्म। इसी तरह से हमको करना है। ठीक है, तो पहले काउंटर आयन में नाम लिखा, उसके बाद कितना है लिगेंड, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और मेटल के नाम के आगे 8 लगा दिया, एकदम सिंपल सा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम लोग लेते हैं Na2SiF6। ठीक है, देखने में सिंपल है, नाम लिखते हैं, सोडियम है तो सीधे सोडियम लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर नाम में कोई चेंज नहीं करेंगे, सोडियम हो गया। इससे देखिए फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरिडो उसका नाम होता है, 6 लगा है इसलिए हेक्सा फ्लोरिडो। ठीक है, किस मेटल से लगा है, सिलिकॉन से लगा हुआ है, तो सिलिकॉन के नाम के आगे हमको क्या करना पड़ेगा, सिलिकेट कर देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज देख लेते हैं, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर +4 आ जाएगा, तो ब्रैकेट में 4 लिख देते हैं, ख़त्म हो गया, सॉल्व हो गया, सोडियम हेक्सा फ्लोरिडो सिलिकेट। तो इस तरह से हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड होते हैं। जैसे हमने बताया था 4 करते हैं, तो 4 कर लेते हैं। ठीक है, 4 कर लेते हैं ताकि जो है बताया हुआ पूरा रहे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए, चलिए सपोज करते हैं K4FeCN6 3। ठीक है, K4FeCN6, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉरी, यहाँ पर हमको K4 की जगह यहाँ पर हमको दूसरा लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम लेते हैं Fe4। ठीक है, Fe4FeCN6 थ्राइस। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें सिंपल है, आयरन है तो आयरन का नाम लिख जाएगा सीधे सीधे, तो आयरन का नाम होता है फेरम, लिख लेते हैं फेरम। लेकिन यहाँ पर ये 3 है और ये 4 है, तो इसके ऊपर +3 का चार्ज है ना, तो हम इसको यहाँ पे फेरिक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर फेरिक हो गया, नाम बार का हो गया। अब कितना है, तो 6 है, तो हेक्सा क्या चीज़ है, साइनिडो है, तो साइनिडो लगा लेते हैं। आयरन के ऊपर ये जो हमारा ये आयरन है, इसके ऊपर चार्ज निकालना पड़ेगा, तो इसके ऊपर अगर आप चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा +1, सॉल्व करेंगे -6 +4, तो 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओवरऑल जो चार्ज आएगा इसके ऊपर, आयरन के ऊपर आ जाएगा सेकंड। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे फेरेट और ब्रैकेट में लगा लेंगे सेकंड, हो गया इसका नाम। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा, हो सकता है आपकी किसी रेफरेंस बुक वगैरह में भी मिल जाए, मगर इसी तरह से ये होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको नाम लिखना समझ में आ गया होगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का। और हमने बताया था एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स दोनों सेम रूल फॉलो करते हैं, बस उसके आगे हमको नाम नहीं लिखना होता। जैसे काउंटर आयन का नाम नहीं लिखना होता। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में हमको प्लैटिनम NH3, 4 NH3 ले लेते हैं, नहीं 2 ले लेते हैं और 2 क्लोरीन ले लेते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें कोई भी काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है। अब इसका कैसे नाम लिखाएगा, देखिए ये क्लोरिडो है, C से स्टार्ट होगा, और ये एमाइन है, A से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा डाई एमाइन, फिर डाई क्लोरिडो। ठीक है, फिर किससे लगे हुए हैं, प्लेटिनम से लगे हुए हैं। प्लेटिनम पर चार्ज निकाल लीजिए, 0 -1 ओवरऑल +2, तो प्लेटिनम के आगे सेकंड, खत्म, इसका नाम हो गया। जैसे हमने कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में किया था वैसे ही हमने इसमें भी कर दिया। तो ये था हमारा वीडियो का एंड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे। आप एक बार रूल्स को ध्यान से देख लीजिएगा। बेसिकली इसमें सिंपल ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। तरीका दोनों कैसा भी कॉम्प्लेक्स हो, तरीका वही है। सबसे पहले आपको लिगेंड लिखना है, ठीक है, लिगेंड।
कितना लिगेंड है इसको लिखना है। ठीक, अगर मान लीजिए हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ध्यान देना है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ध्यान देना है, बस खत्म हो गया। उसके बाद मेटल का नाम, जो भी सेंट्रल मेटल आइटम होते हैं उसका नाम लिखना है। ठीक, अगर कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो आगे यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो ये जो हम काउंटर आयन बजाय हम काउंटर्स को एनायन बोल देते हैं। ठीक, काउंटर एनायन जो है वो इधर लिखा आता है और काउंटर कैटायन आगे शुरू में लिखा आता है। ठीक है, बस ये सिंपल सा तरीका है, कोई कंक्लूजन है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है या कोई ऐसा कंपाउंड जो आपको लगता हो कि नहीं समझ में आ रहा है, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। उसके ऊपर मैं अलग से सेपरेटली आपको वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में और उसके बाद फिर हम तमाम चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।